निधिवन में कहा जाता है कि रात के समय ठाकुर जी अपनी सभी सखियों के साथ, राधा रानी और सभी सखियों के साथ निधिवन के अंदर रास करते हैं। निधिवन के अंदर 7:30-8 बजते ही सभी लोगों को निकाल दिया जाता है जी। तो जब सुबह के दर्शन होते हैं, जब पहली झलक होती है, तो वहाँ पर रास स्थली पर आज भी आपको पैरों के निशान देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी ने यहाँ पर रास किया है। हमारे जो बिहारी जी हैं वो वृंदावन के 3 ठाकुरों में से एक हैं जी। और हमारे बिहारी जी को वृंदावन का लाडला ठाकुर कहा जाता है जी। क्योंकि जब भक्त बिहारी जी से सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है तो ठाकुर जी हमारे इतने भोले हैं कि भक्त को सब कुछ दे देते हैं जी। जिस कारण से बांके बिहारी मंदिर की इतनी मान्यता है कि क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं कर दी, भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं हुई हैं कि तुरंत की तुरंत उनको कुछ मिला है। और आज की डेट में तो पूरे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में ही रहती है। सूरज जी, वृंदावन में एक संत है जिनकी आपने देखा है काफी रील वायरल हो रही है जी। श्री प्रेमानंद महाराज जी। तो आप कभी उनसे मिले हैं क्या? आप उनके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज से मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मिला था जी। कुछ टाइम पहले ही मैं उनसे मिलकर आया था, दर्शन हुए थे। उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनकी जो वाणी होती है, वो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। उनकी हर एक वर्ड को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि उससे हमारा हित होगा और वो हमारे लिए ही बोला जा रहा है। जी। तो आज की यूथ से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर प्रेमानंद जी को आपने गुरु मान रखा है, प्रेमानंद जी को आप सुनते हो, तो वो जो कुछ बोलते हैं उन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करो जी, जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम सामर्थ शर्मा है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल एडू ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हूँ। आज हमारे साथ श्री बांके बिहारी मंदिर से श्री सूरज जी जुड़े हैं। हम उनका स्वागत करते हैं नेशनल एडू ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। श्री सूरज शर्मा जी बांके बिहारी मंदिर में सेवक है। हर रोज़ बिहारी जी को इतने करीब से देखते हैं और आपके मन में काफ़ी इनके सवाल होंगे जिनके आज हम सूरज जी से आंसर्स लेंगे। सूरज जी, हमने सुना है कि वृंदावन में करीब 5,000 से 6,000 मंदिर है और बट हमने देखा है कि बांके बिहारी मंदिर की काफ़ी मान्यता है। लोग वहाँ दूर दूर से बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। तो आपको इस भाव को हमें बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले आपको बिहारी जी के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारे जो बिहारी जी हैं वो वृंदावन के 3 ठाकुरों में से एक हैं जी। और हमारे बिहारी जी को वृंदावन का लाडला ठाकुर कहा जाता है जी। क्योंकि जब भक्त बिहारी जी से कुछ सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है तो ठाकुर जी हमारे इतने भोले हैं कि भक्त को सब कुछ दे देते हैं। जी। ऐसे हमारे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं कि भक्त मंदिर में आया और भगवान से कुछ मांगा और उसका तुरंत की तुरंत वो चीज़ पूरी हो गई। जी। ऐसे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं जिस कारण से बांके बिहारी मंदिर की इतनी मान्यता है कि क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं कर दी कि भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं हुई हैं कि तुरंत की तुरंत उनको कुछ मिला है, यानी कि जब उन्होंने कुछ मांगा है तो तुरंत उनको मिल गया। जी। बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी हैं जिस कारण से बांके बिहारी मंदिर इतना फेमस है और आज की डेट में तो पूरे ब्रजमंडल में सबसे ज़्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में ही रहती है। सूरज जी, हमने देखा है कि जो हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी का मंदिर है उसमें सबसे ज़्यादा दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए धक्के भी खाते हैं। काफ़ी लोग भीड़ का सामना भी करते हैं। तो ऐसा आप बताना चाहेंगे कि उनका ये क्या भाव रहता है? देखिए, जैसा कि आपको पता है ये है कलयुग और कलयुग में ये कहा गया है कि भगवान की केवल नाम मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान जी। आपको मिल जाते हैं। जी। लेकिन बाकी युगों को में देखा जाए तो भगवान को पाने के लिए आपको लाखों सालों तक तप करना पड़ता था, जब जाके आपको भगवान के दर्शन होते थे। जी। आपने एक दोहा सुना होगा कि भगत के बस में है भगवान। जी। तो जब आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हो, आपके मन में सिर्फ एक भाव होता है कि कैसे भी करके हम मंदिर में पहुंच जाए और कैसे भी करके हमको ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। जी। उस टाइम पर आप मंदिर में जब जा रहे होते हो तो उस टाइम पे भीड़ बहुत होती है, आप लोग धक्का भी खा रहे होते हैं, लेकिन आपके मन में सिर्फ यही भाव होता है कि कैसे भी करके पहुंच जाए। जी। तो जितना आपके मन में भाव होता है कि कैसे भी करके हम ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, जी। उतना ही ठाकुर जी आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि कब वो भक्त मेरे पास आएगा, कब मैं उसके दीदार करूंगा। जी। तो जब आप उस भीड़ से जूझते हुए गर्मी में जब मंदिर पहुंचते हो, ठाकुर जी के जैसे ही आप दर्शन करते हो, तो जब भगवान और भगत का मिलन होता है तो उस टाइम पर आप सारी चीज़ें भूल जाते हो और ठाकुर जी के श्री चरणों में ठाकुर जी को निहारने लग जाते हो। जी। उस टाइम पर आपको कुछ अलग ही महसूस नहीं होता, सिर्फ ठाकुर जी दिखते हैं। जी। सूरज जी, हमने देखा है कि कई बार जब हम मंदिर जाते हैं, जब भक्त भीड़ से जाकर दर्शन करते हैं और हमने देखा है कि वहाँ पुजारी जी बार बार पर्दा करते हैं। तो इसके पीछे का क्या राज है कि बार बार वहाँ पर पर्दा क्यों करा जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एक रानी थी राजस्थान की, उनके पास धन दौलत सब कुछ था, जी। सारी चीज़ें थी, संसार का सारा ऐश्वर्य था,
बस उनके पास एक चीज़ की कमी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। जी। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि बहुत लोग ठाकुर जी को भाव से अपना बेटा मानते हैं, जी। संतान मानते हैं। कुछ लोग, कुछ बहनें उनको अपना भाई मानती हैं, वो ठाकुर जी के लिए राखी लेके आती हैं, राखी पहनाते हैं। तो ये भाव होता है। जी। तो उस भाव से वो रानी ठाकुर जी को अपने संतान माना करती थी और ठाकुर जी के नित्य दर्शन करने के लिए आया करती थी। जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ठाकुर जी बड़े लाडले ठाकुर हैं, तो उनसे जब भक्त सच्चे मन से कुछ मांगता है तो ठाकुर जी उसको सब कुछ दे देते हैं। जी। तो रानी एक दिन जैसे ही मंदिर में पहुंची तो रानी ने उस ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी से लाड लहराया। तो रानी ने कुछ मिनटों तक ठाकुर जी की आंखों में आंखें डालकर देखती रही और ठाकुर जी को देखती रही। जी। तो भाई ठाकुर जी इतने बोले थे, इतने मतलब ठाकुर जी से जब उस रानी ने लाड लड़ाया तो ठाकुर जी मंदिर छोड़कर उस रानी के साथ चल दिए। तो जब रानी मंदिर के बाहर निकली तो जैसे ही वो अपने रथ पे चढ़ने को हुई तो उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि मैया। एक लड़का छोटा सा, हमारे ब्रज लैंग्वेज में मैया बोला जाता है, तो एक छोटा सा लड़का रानी से मैया कह के कुछ बोल रहा, मतलब कुछ मांग रहा था। जी। जब रानी ने उस बालक को देखा तो उसको ऐसा भाव आया कि स्वयं ठाकुर जी उसको उसके पास आ गए हो। तो वो उस बालक को लेके अपने साथ अपने महल में चली गई। तो शाम के टाइम पर हमारे ठाकुर जी को शयन कराने का टाइम आया। हमारे ठाकुर जी चैल ठाकुर हैं। जब शाम को टाइम पर ठाकुर जी को उठाकर अपनी गोदी में लेकर, क्योंकि उनकी एज अ बच्ची की सेवा है, तो उनको अपनी गोदी में लेकर शयन कराया जाता है। शाम के सुबह के टाइम पे जब ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है। तो जब ठाकुर जी को शयन कराने का टाइम आया, पुजारी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को उठाया तो वो तुरंत समझ गए कि ठाकुर जी इतने हल्के हुए थे, तो वो तुरंत समझ गए कि ठाकुर जी किसी भक्त के साथ चल दिए हैं। जी। तो जब ठाकुर जी को मनाने के लिए बड़ा लाड लड़ाया गया, ठाकुर जी को 56 भोग खिलाए गए, उनको मनाया गया। जी। बहुत मनाने के बाद ठाकुर जी उस महल को छोड़कर मंदिर आए, हम्म। लेकिन एज अ भक्ति के, एज अ गिफ्ट में, मतलब उसकी एज अ भक्ति देखकर, तो ठाकुर जी उसको एज अ संतान उस बालक को दे के आए थे। तो उस कारण उस जब से बाकी बिहारी मंदिर में पर्दा लगाया जाता है कि कहीं ऐसा भक्त कोई दोबारा ना आ जाए जो ठाकुर जी को ऐसे देख ले और ठाकुर जी दोबारा मंदिर छोड़कर ना चले जाए। बहुत खूब सूरज जी। सूरज जी, हम वृंदावन हर महीने जाते हैं जी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हर दुकान पे, हर 2 दुकान छोड़कर पेड़े की दुकान है। तो क्या, मुझे खुद मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये कि क्या बिहारी जी को पेड़े का भोग लगता है? क्या बिहारी जी को पेड़े पसंद है कि लोग उनको सिर्फ उसी का भोग लगाते हैं? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी के लिए कुछ बनाकर लेके जाता है, वही ठाकुर जी का सबसे प्रिय हो जाता है। जी। जब आप अपने ठाकुर जी के लिए कुछ भी बनाकर लेके जा रहे हो, ठाकुर जी से बोल रहे हो, ठाकुर जी आज हम आपके लिए ये बनाकर लेके आए, तो ठाकुर जी का सबसे प्रिय वही चीज़ है। जी। लेकिन हमारे ब्रज मंडल में पेड़े का इतना महत्व इसीलिए है। आपने एक लीला सुनी होगी ठाकुर जी की, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, एक लीला है जिसमें हमारे ठाकुर जी बचपन में मिट्टी बहुत खाया करते थे। हम्म। तो यशोदा मैया उनको बहुत डांटा करती थी। जी। तो एक दिन ब्रह्मांड घाट पे, आप ब्रज में कभी जाओगे तो आज भी एक ब्रह्मांड घाट से करके एक घाट है। तो उस घाट पर श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी मिट्टी खा रहे थे। तो यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया, जी। उनसे बोला लाला मुँह खोल, कहाँ खाया होता है। तो जैसे ही लाला ने मुंह खोला तो उनको, यशोदा मैया को, उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। जी। तो जब आप ब्रज घूमने जाओगे तो वहाँ पर आज भी एक ब्रह्मांड घाट करके घाट है। तो जब आप उस स्थान पर दर्शन करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आज भी ठाकुर जी को मिट्टी के पेड़े का भोग लगाया जाता है। अरे वाह! इस कारण से पूरे ब्रजमंडल में पेड़े इतने फेमस हैं। ठीक है। सूरज जी, हमने देखा है कि जो कुछ भक्त रहते हैं तो वो अपने छोटे लड्डू गोपाल साथ लेकर ट्रैवल करते हैं। जी। तो कईयों के इस पे 2 व्यू पॉइंट हैं कि कई कहते हैं कि हमें अपने जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा घर पर करनी चाहिए। दूसरी तरफ का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि हम उनको कहीं भी ट्रैवल अपने साथ करवा सकते हैं। बट अगर आप इस पे थोड़ा-सा क्लैरिटी दे सकें हमें। देखिए, मेरे हिसाब से अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर रहे हो हुँ। तो उनको आप हर जगह ट्रैवल करवाना बिल्कुल गलत है। जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों का भाव होता है कि वो हुँ। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानती हैं। बहुत हुँ। सारी लेडीज, औरतें हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें ठाकुर जी को भाई मानती हैं, हुँ। बहुत सारी मैया अपने संतान मानती हैं। जी। वो भाव है, हुँ। लेकिन उस भाव से पहले वो भगवान है और भगवान का एक स्थान होता है। हुँ। आपके घर में, मंदिर में एक स्थान होता है, उस स्थान पर ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो जी। आपका भाव है कि आप ठाकुर जी को क्या मान रही हो, अच्छी बात है, हुँ। लेकिन उस भाव से पहले वो भगवान है और भगवान का एक स्थान होता है। हुँ। आप जब भी मंदिर, मतलब अपने घर से बाहर जाओ, हुँ। तो ठाकुर जी के लिए कुछ ऐसा बनाओ कि वो खराब ना हो। जी। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, हुँ। हलवा बना सकते हो ठाकुर जी के लिए, उस हलवा बनाकर ठाकुर जी के सामने रखो।
ठाकुर जी के लिए जलपान के लिए लोटे में पानी रखो। और जब आप अपने अपने घर से जब जाओ तो ठाकुर जी से बोल कर जाओ कि हे मेरे ठाकुर जी महाराज, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कृपया करके आप हमारी और हमारे इस घर की रक्षा करना और हम पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना, और ये भोग हमने आपके लिए बनाया है, आप कृपया करके इस भोग को पाना। ठीक है, जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से, तो ये है कि जब हम ठाकुर जी को लेकर आते हैं तो उनकी सेवा घर पर ही करनी चाहिए। और जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे कभी कभी हमें कई बार कहीं जाना पड़ जाता है घूमने के लिए, तो हम उनके लिए कुछ भोग रख के जा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा घर है उसकी उसकी से रक्षा करे। और बहुत खूब। सूरज जी, मेरा सवाल है कि कृष्ण जी को बुलाने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या चीज़ है, कि हम किस नाम का जप करें कि हमें ठाकुर जी को हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो ब्रजमंडल है, उस ब्रजमंडल की हमारी ठाकुर जी से ज़्यादा महत्व हमारी राधिका रानी को दिया जाता है। हमारे ब्रजमंडल में कहा जाता है कि हमारी जो महारानी है वो राधिका रानी है जी। तो जब आप राधे नाम का उच्चारण, जब राधे नाम का जप करते हो तो ठाकुर जी अपने आप चले जाते हैं जी। आपने एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक दंपत्ति है, पति पत्नी कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, तो जब आप उस पत्नी का नाम लेके उस पत्नी को पुकारोगे तो उस पत्नी से पहले उसका पति दिखेगा कि कौन मेरी पत्नी को पुकार रहा है। राइट। जैसे आप ठाकुर जी को, राधा रानी का नाम लेकर राधा रानी को पुकारते हो तो राधा रानी से पहले ठाकुर जी आपके पास आता है कि कौन मेरी राधिका रानी को पुकार रहा है जी। तो राधा नाम का उच्चारण। बहुत खूब। मतलब अगर हमें ठाकुर जी को रिझाना है तो हमें राधा राधा नाम बोलना ही पड़ेगा। बहुत खूब। सूरज जी, हम वृंदावन में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मैंने सुना है कि, और मैंने खुद महसूस किया है कि ठाकुर जी हमारे साथ बहुत लीलाएं करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं। अब जैसे एक चमत्कार है कि ठाकुर जी ने अपनी पूरी वानर सेना वहाँ पर छोड़ी हुई है बंदरों के रूप में। और जैसे मेरा चश्मा लगा हुआ है, तो जैसे ही मैं वृंदावन में गलियों में जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा चश्मा उठाकर ले जाते हैं जो बंदर रहते हैं वहाँ के। तो एक गोसाई जी ने कहा था कि ये भी कृष्ण जी आपके साथ, बिहारी जी आपके साथ लीला कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो आप तो हर रोज़ उनको देखते हैं, बिहारी जी के मंदिर में रहते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई चमत्कार आप डेली महसूस करते होंगे। तो आप कोई अपना अनुभव बताना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ठाकुर जी ने वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी लीलाएं करी हैं। हमको ब्रज में ब्रजवासी बनाया, ये भी बहुत बड़ी लीला है ठाकुर जी की। लेकिन एक जो लीला थी ठाकुर जी की, वो मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगी, मतलब सबसे बेस्ट थी वो मेरे लिए जी। बिहार पंचमी का समय था। बिहार पंचमी हमारे यहाँ पर वृंदावन में सबसे मेन फेस्टिवल है। उस दिन हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था जी। मैंने बताया था, स्वामी श्री हरदास जी महाराज उन्होंने प्राकट किया था। तो बिहार पंचमी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। बिहार पंचमी का समय था, उस टाइम पर ना डेंगू मलेरिया भी चल रहा था जी। तो मेरी मैया को डेंगू मलेरिया हो रखा था। उस टाइम पर उनकी इतनी हालत ख़राब थी कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बिहार पंचमी के मतलब हमारे यहाँ पर सुबह 4:30-5 बजे तक सभी लोग उठ जाते हैं। सुबह रात के टाइम पे तो जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं जी। तो सुबह 4:30 बजे के करीब मम्मी को एक सपना आता है जिसमें हमें ठाकुर जी आते हैं। ठाकुर जी मम्मी से हलवा मांग रहे हैं, 2-3 बार हलवा मांगा है। तो मम्मी जब सुबह उठती है, मम्मी इस चीज़ को किसी को नहीं बताती। मम्मी को ये नहीं पता था कि कल बिहार पंचमी है, आज बिहार पंचमी है। तो सुबह मम्मी की दोस्त का कॉल आता है कि आज बिहार पंचमी है, दर्शन करने के लिए जाओगी? तो मम्मी के मन में ऐसा भाव आता है कि मैं ठाकुर जी के लिए हलवा बना के लेके जाऊंगी जी। तो वो हमको बताती है, तो हम मना करते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, अभी भीड़ भाड़, क्योंकि बिहार पंचमी के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा रस रहता है। तो हम मना करते हैं, लेकिन मम्मी नहीं मानती। वो हलवा बनाती है ठाकुर जी के लिए और लेके जाती हैं जी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो मंदिर में पहुँचती हैं और जैसे ही ठाकुर जी को हलवे का भोग लगाती हैं, उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, वो एक बार नहीं 3 बार ठाकुर जी के दर्शन करती हैं, दोबारा लौट कर 3 बार दर्शन करती हैं। अरे वाह! तो ये चमत्कार मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। सूरज जी, जब हम वृंदावन के बारे में देखते हैं तो हमने एक जगह का नाम सुना है, निधिवन। निधिवन का अपना ही एक रहस्य है। क्या आप निधिवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, निधिवन में कहा जाता है कि रात के समय ठाकुर जी अपनी सभी सखियों के साथ, राधा रानी और सभी सखियों के साथ निधिवन के अंदर रास करते हैं जी। हमारे ब्रज में कहते हैं कि ठाकुर जी रात को 12 बजे अपने मंदिर से अपने
बांके बिहारी मंदिर से निकलते हैं और सीधे वृंदावन का भ्रमण करते हुए निधिवन में जाते हैं और वहाँ पर अपनी सभी सखियों के साथ वो रास करते हैं। निधिवन के अंदर एक रास स्थली है, वहाँ पर रास होता है आज की डेट में भी। तो जब सुबह शाम को ठाकुर जी वहाँ पर पहुँचते हैं और रास करते हैं, जब सुबह के टाइम पर निधिवन के अंदर 8 बजे 7:30-8 बजते ही सभी लोगों को निकाल दिया जाता है जी। तो जब सुबह के दर्शन होते हैं, जब पहली झलक होती है, तो वहाँ पर रास स्थली पर आज भी आपको पैरों के निशान देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी ने यहाँ पर रास किया है। जी। निधिवन के अंदर एक स्थान है जिसको हम रंग महल बोलते हैं। आपने काफ़ी वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर ठाकुर जी के लिए सैया पर बिस्तर लगाया जाता है। वहाँ पर ठाकुर जी के लिए दातुन करने के लिए जब सुबह हम ब्रश करते हैं, वहाँ पर पहले के टाइम में दातुन की जाती थी, तो ठाकुर जी के लिए दातुन रखी जाती है। पान का बीड़ा, हमारे ठाकुर जी का सबसे प्रिय भोग जिसको हम, वो पान का बीड़ा है जी। पान का जैसे भी जितने भी 56 भोग होते हैं वो ठाकुर जी को ऐसे दिखाकर भोग लगाए जाते हैं, लेकिन पान का बीड़ा एक ऐसा भोग है जिसको ठाकुर जी के मुख से चबाया जाता है जी। तो सबसे प्रिय भोग जो है वो पान का बीड़ा है, तो ठाकुर जी के लिए पान का बीड़ा रखा जाता है जी। सैन के लड्डू बोलते हैं हमारे यहाँ पर, बड़े बड़े मोटे मोटे लड्डू होते हैं, वो सैन के लड्डू रखे जाते हैं जी। ठाकुर जी श्रृंगार का सामान रखा जाता है, ठाकुर जी के लिए जलपान के लिए लोटा में पानी रखा जाता है जी। और जब उस रास स्थली मतलब जब रंग महल का ताला लगाते हैं और सुबह के टाइम पर जब उस ताले को खोला जाता है, तो आप लोग देखोगे कि उस सैया पर बिस्तर इधर उधर हुआ मिलता है और जो दातुन होती है वो चबी हुई मिलती है, जैसे किसी ने दातुन करी है। और वहाँ पर जो लड्डू होता है वो आधा खवा हुआ मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी, एक ब्रजवासी माता है, उनको बहुत टाइम पहले घुंघरू मिला था निधिवन में जी। वो साक्षात राधा रानी का घुंघरू था। और निधिवन में आसपास जितने भी घर हैं निधिवन के आसपास, उन सब में 7:30 बजते ही वहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ सब में ताला लगा दिया जाता है जी, कि कोई रास को देख ना सके। तो निधिवन बहुत रहस्यमयी है। सूरज जी, लोग कहते हैं कि 8 बजे ही पुजारी जी वहाँ पर ताला लगा देते हैं और जो हमारे बंदर रहते हैं, जो वानर सेना होती है, वो भी निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्यों हम निधिवन की लीलाओं को देख नहीं सकते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यह है कलयुग। क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी इतनी पवित्र है, इतनी प्योर है कि वो ठाकुर जी को देख सके? जी, मुझे तो नहीं लगता कि इस कलयुग के अंदर ऐसा भी कोई सिंगल ऐसा इंसान होगा जिसने कोई पाप ना करा हो। जाने अनजाने में हमसे ऐसे कोई पाप हो जाता है। हमारी बॉडी उस लायक नहीं है, हमारी जो आत्मा है वो उस लायक नहीं है कि वो ठाकुर जी के दर्शन कर सके जी। तो आपको ठाकुर जी के दर्शन कैसे होते हैं? बहुत लोगों के सपने में ठाकुर जी आते हैं, बहुत लोगों के सपने में ठाकुर जी आते हैं। तो वही आप लोगों को वही समझना चाहिए कि वही ठाकुर जी आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। सूरज जी, वृंदावन में जैसे अभी हमने बताया कि आपने बताया कि 5000 से अधिक मंदिर हैं, और मेरे मन में एक सवाल है कि वृंदावन में ऐसे कौन कौन से मंदिर हैं कि हम वृंदावन जाए, उन मंदिर में तो हम ज़रूर विज़िट करें कि हम इन मंदिर में जाएंगे तो हमारी जो यात्रा है वो पूर्ण मानी जाएगी। देखिए, जब आप वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन एक धाम है। सबसे पहले जब आप वृंदावन पहुँचो तो वृंदावन को प्रणाम करो जी। उसकी रज को माथे से लगाओ, क्योंकि वहाँ पर हमारे श्यामा शाम हमारे ठाकुर जी महाराज खेले हैं। उस रज को अपने माथे से लगाओ और जब आप वृंदावन के अंदर प्रवेश करो, वृंदावन के अंदर जितनी भी लता पता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबको प्रणाम करो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपको किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, उस ब्रजवासी के दर्शन करो, क्योंकि ब्रजवासी होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिनकी पीढ़ी ठाकुर जी के साथ खेली है। ठाकुर जी के सखा ब्रजवासी है जी। तो ब्रजवासियों को प्रणाम करो। फिर उसके बाद आप गोपेश्वर महादेव जी दर्शन करने के लिए जाओ जी। गोपेश्वर महादेव जी वर्ल्ड में सिर्फ ऐसा एक मंदिर है जिसमें हमारे महादेव जी स्वयं सखी बनकर दर्शन दे रहे हैं। अरे वाह! जिनमें हमारे ठाकुर जी गोपी बने हैं। तो गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करो। उसके बाद आप तीनों ठाकुरों के दर्शन करो, तटीय स्थान के दर्शन करो जी। तब आपकी यात्रा पूरी बन। जब यमुना महारानी के दर्शन करो जी, उसके बाद आपकी यमुना। तो मतलब अगर मैं जितना मैं समझा हूँ कि पहले हमें वृंदावन की जो रज है उसको अपने माथे पर लगाना चाहिए। फिर हमें जो हमारे तीनों लाडले ठाकुर हैं, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी और गोपेश्वर महादेव जी, निधिवन, तो अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं वृंदावन पे, तो ये कुछ मुख्य मंदिर हैं जिनको
हम ज़रूर विज़िट करें और हमारी इनसे यात्रा पूर्ण होती है। जाएगी। बहुत खूब। सूरज जी, वृंदावन में एक संत है जिनकी आपने देखा है काफ़ी रील वायरल हो रही है, जी। श्री प्रेमानंद महाराज जी। तो आप कभी उनसे मिले हैं? क्या आप उनके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज से मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मिला था। जी। कुछ टाइम पहले ही मैं उनसे मिलकर आया था, दर्शन हुए थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके जैसा महापुरुष जी। मैंने शायद ही अपने जीवन में कोई और देखा हो। जी। क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनकी जो वाणी होती है, वो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। उनके हर एक वर्ड को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि उससे हमारा हित होगा और वो हमारे लिए ही बोला जा रहा है। जी। तो आज की यूथ से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर प्रेमानंद जी को आपने गुरु मान रखा है, प्रेमानंद जी को आप सुनते हो, तो वो जो कुछ बोलते हैं उन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करो, जी। जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी, जैसे वो उनके कुछ रील्स हैं जो काफ़ी वायरल हो रही थी जब जी। हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, कि वो कहते हैं कि नॉन वेज ना खाओ, जी। वो कहते हैं कि शराब मत पियो, जी। इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। तो सूरज जी, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा है कि भगवान के मांगने के हमने देखा है कि काफ़ी तरीके रहते हैं, तो ऐसा कोई तरीका अगर आप बताना चाहें कि जिससे हमें जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल जाए? देखिए, भगवान से मांगने का सही तरीका है उनसे कुछ ना मांगना। जी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको इस धरती पर जन्म, मतलब सब पहले दाता तो वही हैं। माता पिता से पहले उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर दिया था कि ये ब्रजवासी होगा, ये यहाँ पर सेवा देगा। जी। तो उनको सब कुछ पता है हम्म। कि इसको क्या चाहिए। बस आप ठाकुर जी के सामने जाओ, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाओ, ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, बस ठाकुर जी से यह प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में बस ऐसी आप हमसे ये भूल हो जाए कि हम आपको ऐसी, मतलब भूल जाए, लेकिन आप हमें कभी मत भूलना, आप हमको अपने हृदय से कभी दूर मत रखना। बस इतना मांगने से आपको ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे। जी, बहुत बहुत खूब सूरज जी। सूरज जी, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। जी। आप जो हमारी यंग जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की यंग जनरेशन से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में आपके कितनी भी कठिन परिश्रम, मतलब कितनी कठिनाइयाँ आ जाए, बस आप ठाकुर जी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि संघर्ष का असली नाम ही जीवन है। जी। और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में आपके ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी कि आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि सब कुछ त्याग दो। तो उस टाइम पर आप ठाकुर जी का साथ मत छोड़ना, और जब आप ऐसे स्थान, मतलब ऐसे स्तर पर पहुंच जाओ, वहाँ पर आपको लगेगी कि आज मेरे को ये यश मिल गया, ये इतना धन दौलत मिल गया। तो उस टाइम पर आप ठाकुर जी को मत भूलना कि आपके अंदर वो घमंड वाली बात नहीं आनी चाहिए। जी। कि मतलब आज मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि देखो, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। जी। जब आपको ऐसा लगता है आपके अंदर घमंड आ जाता है, तो वक्त जो होता है वो आपको 2 मिनट में नीचे ला सकता है। जी। तो उस टाइम पर आप ठाकुर जी की भक्ति करते रहें, और जब आपके डाउनफॉल हो, जब आपको ऐसा लगे कि आज मेरे साथ कोई नहीं है, उस टाइम पर आपके साथ ठाकुर जी होते हैं, और ठाकुर जी का नाम लेके आप अपने कर्मों को करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उस स्थान पर पहुंच जाओगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई बांके बिहारी जी के बारे में, वृंदावन के बारे में। आई होप कि आपके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी यूथ को इंस्पायर करें, और आप एक ऐसे धाम से आए हैं। हमने सुना है कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो तो तब तक ब्रिजवासी बाहर नहीं जा सकते। जी। और आप यहाँ पर अमृतसर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है कॉलेज का, और हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। राधे राधे। राधे।